इस वीडियो को देखने वाले सभी सुने मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मुझसे और सहन नहीं होता और मैं अब और चुप नहीं रह सकता। क्योंकि चाहे जो भी हो, बहुत सोच लिया परिणाम के बारे में। किस परिणाम के बारे में सोचें? इससे बुरा अब क्या होगा? किस परिणाम को सोच के डरें? किस परिणाम को सोच के चुप बैठे रहें? इस परिणाम से बुरा और क्या होगा? इस परिणाम से भयंकर और क्या होगा? इस परिणाम से निर्दय और क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुनो भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। वही सेम घटना जो पहले पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान में हो चुकी, आज वहाँ हिंदू ख़त्म कर दिया गया है, ना के बराबर हो गया है। जम्मू कश्मीर में हुई, जम्मू कश्मीर की तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, उस पर एक मूवी भी बन चुकी है और वो सत्य घटना पे आधारित है। जम्मू कश्मीर की घटना को देखने वाले और उसको भुगतने वाले अभी भी जिंदा हैं, अगर आप इसको कल्पना या झूठ मानते हो तो। और वही कहानी, वही निर्दयता, वही घटना फिर दोहराई जा रही है अभी बांग्लादेश में। आप ये सोचो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जान बचा के भारत आना पड़ा है, तो वहाँ के हिंदुओं पे क्या हो रहा होगा? वहाँ के हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही होगी? जब वहाँ का प्रधानमंत्री अपने आप को सेफ नहीं कर सकता वहाँ पे, तो हिंदू अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं वहाँ पे? आप ही सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। कोई इसमें कोई भी सोच सकता है इस बात को कि जहाँ प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ रहा है दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है, तो वहाँ दूसरे लोगों का, आम लोगों का तो क्या हाल हो रहा होगा? और सबसे जो सहन करने वाली मानव जाति है वो है हिंदू, क्योंकि अत्याचार उसी पे होता है जो सहता है, अत्याचार उसी पे होता है जो कमज़ोर होता है, अत्याचार उसी पे होता है जिसका उनको पता होता है कि भाई ये कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, इनके कोई पीछे खड़ा हुआ नहीं है, इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर ही अत्याचार होता है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ कौन किसको मार रहा है, क्योंकि सब जानते हैं, सब सोशल मीडिया पे आ चुका, सब नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे आ चुका, सब जानते हैं, सब समझते हैं। विश्व की सारी मानवता चुप रह सकती है, विश्व के सारे हिंदू चुप रह सकते हैं, विश्व के सारे बुद्धिजीवी चुप हो सकते हैं और चुपचाप इस अत्याचार को देख सकते हैं, सह सकते हैं, पर अब मुझसे और चुप नहीं रहा जाता। इतने भी कायर मत बनो, इतने भी कायर मत बनो, अपन खुद की ही नज़रों में गिर जाएं, खुद को ही शर्म आने लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं पे अत्याचार हो तो ही उसके लिए आवाज़ उठाओ, मेरे लिए सब समान है। किसी भी धर्म का हो, अगर उसके लिए अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो। परंतु क्योंकि अभी हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसलिए हिंदुओं के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और हिंदुओं की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी साफ साफ बताया जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है। पर सबसे जो शर्मनाक बात है ना, वो पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए, पूरे विश्व के हिंदू के लिए, वो ये है कि वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनको मारा जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है। कम से कम इस पे तो कुछ बोलो। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी और जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा था। तो ये कब तक होता रहेगा ऐसा? कब तक सहन करते रहेंगे? मेरे बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदू कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे? कोई लिमिट तो होगी सहन करने की, चुप रहने की। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ अंदर से, ये देख देख के, सुन सुन के मुझसे
रहा नहीं जाता। मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भाई चुप रहूं, खामोश रहूं, पर मैं मुझसे नहीं रहा जाता। क्या पता भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उनकी तरह बनो, आप भी उनको मारो, उन पे अत्याचार करो, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटो। मैं ये नहीं कह रहा, पर अपने आप को बचाने का प्रयास तो करो, अपनी सुरक्षा तो करो। उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। मनुष्य को भय वहाँ लगना चाहिए जहाँ वो गलत कर रहा हो। आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हो तो उसमें क्या गलत है? उसमें किस बात का भय लगना चाहिए? अगर आप अपने बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए प्रयास करो तो उसमें किस चीज़ का भय लगना चाहिए? आज बांग्लादेश की तो छोड़ो, भारत में ही है ना, जहाँ जहाँ पे एक वर्ग अल्पसंख्यक है और दूसरा बहुसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है। और वो अत्याचार करने वाला बहुसंख्यक वर्ग कौन है ये सब जानते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं साफ बता रहा हूँ। और सब जानते हैं कि हिंदू कभी किसी पे अत्याचार नहीं करता, हिंदू किसी को मारता नहीं है, हिंदू किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटता। हिंदू सबके साथ प्यार से रहता है, और उसी प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं आज लोग। हिंदुओं पे अत्याचार करने वालों, तुम क्या सोचते हो कि क्या हिंदू तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता क्या? वो भी बन सकता है तुम्हारे जैसा। क्या दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते क्या? वो भी बन सकते हैं तुम्हारे जैसे, पर उन्होंने अच्छाई का दामन थाम रखा है अभी तक। उन्होंने अपनी अंतरात्मा को मारा नहीं है। मेरे एक वीडियो में मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अगर कोई भी बात कोई अपने लिए गलत लगे ना, तो वो समझो दूसरे के लिए भी गलत है। जो आज आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, दूसरों को मार रहे हो, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हो, अगर कोई वही आपके साथ करे तो आपको गलत लगेगा। तो इसका मतलब आप भी गलत कर रहे हो दूसरों के साथ, पर आपको ये एहसास नहीं है क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा अभी। पर ये सृष्टि चक्र, आप आज किसी और के साथ कर रहे हो, कल कोई आपके साथ करेगा। आज अब अभी शक्तिशाली हो दूसरे के सामने, कल आपसे शक्तिशाली कोई आ जाएगा तो वो आपके साथ करेगा। पर मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि भाई कब तक सहन करोगे? मुझे तो ये एक बात बता दो कमेंट में लिख के कि हिंदुओं कब तक सहन करोगे तुम? कब तक ऐसे अपने आप को मरते हुए देखोगे, लुटते हुए देखोगे, अपनी लाखों करोड़ों की बनाई हुई संपत्तियों को लुटते हुए देखोगे? कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लुटते हुए देखोगे? कब तक अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ होते हुए देखोगे? कब तक तुम एक जगह से दूसरी जगह भागते रहोगे? कब तक तुम अपने ही देश में शरणार्थी बनते रहोगे? आखिर कब तक? मैं ये जानना चाहता हूँ। या तो हिंदू अब है ना, मेरा कहना है कि बच्चे बच्ची पैदा करना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो, ताकि उनके साथ ये अत्याचार तो नहीं होंगे ना। तुम बहन बेटियाँ पैदा करोगे और वो इज्जत लूटेंगे, फिर तुम अपनी आंखों से देखोगे। कितने शर्म की बात होगी। तुम अपने बच्चे पैदा करोगे और वो मारे जाएंगे या फिर टेंटों में रहने के लिए मजबूर होंगे। कितना दुख होगा तुम्हें उस टाइम। उस दुख की क्या सीमा होगी? इससे अच्छा है ना बच्चे पैदा मत करो। पर बच्चे पैदा नहीं करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम आखिर ये सहना कब छोड़ेंगे और कब तक सहेंगे? हम अपने बचने का उपाय, अपनी सुरक्षा के उपाय कब करेंगे? हम अपने आप को इतना मजबूत कब बनाएंगे कि कोई दूसरा हमारी बहन बेटियों की तरफ, हमारी घर संपत्ति की तरफ, हमारी तरफ आँख उठाने से पहले 100 बार सोचे? कब बनाएंगे हम अपने आप को इतना मजबूत? मेरा देखो बहुत दिल दुखता है, और मैं क्या है इसीलिए ये सब बातें बोल रहा हूँ। मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ आप सबकी तरह। परंतु मेरा मानना ये है कि इंसान होने के खातिर अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, तो सबका, सबके लिए दिल दुखना चाहिए, और सबको सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के लिए हो। मैं नहीं कह रहा एक ही धर्म के लिए आवाज़ उठाओ, एक ही धर्म के लिए दिल दुखे और दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो हमें खुशी हो, ये मेरी भावना बिल्कुल नहीं है। पर मुझे आश्चर्य एक बात का होता है कि हिंदुओं तुम पे कब से अत्याचार हो रहा है? सोचो तो सही, कब से अत्याचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर? मुगलों ने मुगल काल से गुलामी की है तुमने,
तब से तुम्हारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। हर मुंह में रखा जाता था तुम्हारी बहन बेटियों को। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इज्जत लूटी, उन्होंने तुम पे राज किया, तुम्हें गुलामों की तरह रखा। मतलब सहन करने की लिमिट ही नहीं है तुम्हारी हिंदुओं। कितना सहन करोगे तुम? कितनी सहन शक्ति तुम्हारे अंदर, गजब की सहन शक्ति है। मेरे तो समझ से बाहर है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जानवर होता है ना, जानवर, वो अपने बच्चे पैदा करता है ना, वो भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। और अगर विश्वास ना हो ना, तो ज्योग्राफी चैनल जो होता है, एनिमल चैनल जो होते हैं, उनको देखना आप। उसमें कैसे जानवर अपने बच्चों की रक्षा के लिए बड़े से बड़े जानवर से भिड़ जाते हैं। आप तो मनुष्य हो, और आप इतने विवश हो गए, लाचार हो गए। आप में वो शक्तियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अपनी शक्तियों को पहचानो। और वो जो कर रहे हैं ना आपके साथ, वो भी इंसान ही है, वो कोई ऊपर से उतर के नहीं आए। वो अगर अत्याचार कर सकते हैं आपके ऊपर, तो आप अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते हो। लाइफ में एक बात ध्यान रखो, ये हमेशा मन में रखना चाहिए, अगर दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप दूसरे धर्म के लोगों से शिक्षा क्यों नहीं लेते हिंदुओं? दूसरे देश में भी अगर उन पे अत्याचार हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। और आप आपके भारत देश में अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो आप यहीं की यहीं आवाज़ नहीं उठाते। तो हिंदुओं, एक बात तो कन्फर्म है, अगर आप ऐसे ही रहोगे ना, तो आपका नंबर भी जल्दी आने वाला है। कब तक चुप बैठे रहोगे? जब आग लगती है ना, अगर उस आग को बुझाया ना जाए ना, तो आग फिर है ना सबको लपेटे में ले लेती है। जानते हो ना आप इस बात को तो। और बड़े लोग कह के गए, एक कहावत ध्यान हो तो आपको, कि आग लगने के बाद कुआं खोदोगे क्या? आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। कुआं पहले से खोदना पड़ेगा आपको, आग से बचना है तो। वरना आग लगने के बाद कुआं खोदोगे ना, तो जब तक तो वो आपको लपेटे में ले लेगी और आप स्वाह हो जाओगे उसमें। तो इससे पहले कि आग आप तक पहुंच जाए हिंदुओं, जो बचे हुए हो, मैं उनको फिर कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कि आग को तुम तक पहुंचने से पहले कुआं खोद लो। कहने का मतलब है कि ये सब जो तुम दूसरी जगह होते हुए देख रहे हो, वो सब नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी भविष्य में हो। तो अभी से उसकी सुरक्षा के प्रयास करना शुरू कर दो, अन्यथा फिर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ना वो आग, फिर तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कब से अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं? तुम्हारे सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लूट लिए गए। सोने हीरे जवाहरात भरे थे तुम्हारे मंदिरों में, सब लूट लिए गए तुमसे। तुम्हारी बहन बेटियों ने जौहर किए, आग में जिंदा जल गई। लाखों लोगों के सिर कलम कर किए जाते थे, और फिर भी तुम नहीं समझ रहे। आज तो मैंने बस ये वीडियो बनाया है, ये बांग्लादेश की घटना जो मैंने सुनी है, सुन रहा हूँ, और जो वीडियो आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, कैसे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसलिए मुझसे चुप रहा नहीं गया। अगर इस वीडियो, आप सच्चे हिंदू हो, और अगर मेरी हर एक बात आपको सही लगी, तो इस वीडियो को हर एक हिंदुओं के पास पहुंचाओ। और हर सच्चा हिंदू इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करे। जो भी बातें मैंने की है, उन बातों के ऊपर कमेंट करें। उन बातों पे आप एडवाइस दे सकते हो, डिबेट कर सकते हो कमेंट के अंदर। पर हर हिंदू को ये वीडियो देखना चाहिए, और हर हिंदू को ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दिखाना चाहिए। क्योंकि अब भी नहीं जागे ना, तो ये तुम्हारे साथ भी होगा, ये गारंटी है मेरी, और ये चैलेंज है मेरा। इस वीडियो के बाद अगर आपका मुझे प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पर देखता हूँ मैं इस वीडियो को कितना सपोर्ट मिलता है हिंदुओं का, और कितना प्यार मिलता है। गलत किसी के साथ करो मत, और अपने साथ गलत होने मत दो। इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत वो हो जो गलत कर रहे हैं, गलत करने वाले तो भयभीत हो नहीं रहे, और आपको भयभीत होना पड़ रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हो। सोचते हुए मुझे, मतलब आप कैसे, आपकी बहन बेटियों को उठा के लेके जाया जा रहा है, और आप चुपचाप सहन कर रहे हो। ऐसे तो जानवर के सामने भी उनके बच्चों को उठा के नहीं ले जा सकता कोई। वो भी एक बार प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, जूझेंगे, और आपके सामने आपकी लड़कियों को उठा के ले जाया जा रहा है।
आपके छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और आप चुपचाप जान बचा लेते हो अपनी। ऐसी जान किस काम की? किस काम की ऐसी जान? क्या करोगे ऐसी जान का? आप जब तक जियोगे, जब तक मरोगे घुट घुट के, हर दिन मरोगे, हर रोज मरोगे, हर पल मरोगे। इससे तो अच्छा है अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाते हुए मर जाना, उनको बचाते हुए अपनी जान दे देना, वो ज़्यादा अच्छा है उससे। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, ये बहुत समय से सुन रहा हूँ, बहुत सहन कर रहा हूँ मैं, बहुत सहन कर लिया मैंने, पर अब मुझसे सहन नहीं होता। आपसे सहन हो सकता होगा, पर अब मुझसे सहन नहीं होता। अब मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ। किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, शायद चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी दूसरों की तरह अत्याचारी हो जाओ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अत्याचारियों से बचने का उपाय जरूर करो, क्योंकि संसार का नियम है, आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो अगर आप उस बड़ी मछली से बचने का उपाय नहीं करोगे तो आपको खा लिया जाएगा। अगर आप सच्चे हिंदू हो, अगर आप में जरा सी भी भावना है कि हाँ मुझे जगना है, ये अब सहन नहीं करना, तो ये वीडियो हर हिंदू के पास पहुंचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो इसके अंदर, क्योंकि हर कमेंट को पढ़ा जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसको शेयर करोगे, दूसरों देखेंगे तो वो जागेंगे तो सही ना। अरे कुछ नहीं कर सकते तो जगाओ तो सही, दूसरों को जगाओ तो सही, दूसरों को जागरूक तो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हथियार उठाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उनकी तरह निर्दयी बन जाओ, आप भी उनकी तरह बलात्कारी बन जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों के बीच में जागरूकता फैलाओ, जागरूक हो, ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, सुनाओ। फालतू वीडियो देखने के लिए तो बहुत टाइम है। कॉमेडी की वीडियो देख लेंगे आधा आधा एक घंटे के, मूवी देख लेंगे दो दो तीन तीन घंटे की, और कई चीज़ें हैं जो आप जानते हो, आप देखते हो मोबाइल पे, परंतु ये आधा पौन घंटे के ये जागरूकता वाले आप वीडियो नहीं देखेंगे, जो आपके परिवार की आगे जाके रक्षा कर सकते हैं, जो आपकी बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे वीडियो नहीं देखोगे आप, नहीं देखोगे तो फिर जागरूक भी नहीं हो सकते आप। आपको अब हिंदुओं को ज़रूरत है ऐसे वीडियो देखने की। कॉमेडी के वीडियो छोड़ो, फिल्में देखना छोड़ो, अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जागरूक करने वाले वीडियो देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। सत्य बात तो यह है। और मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ एक बात, कि हिंदू बचेगा जब ही विश्व बचेगा। अगर जिस दिन हिंदू ख़त्म हो गया उस दिन पूरा विश्व भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में लड़के मर जाओगे। तुम सब ने पूरी तैयारी कर रखी विनाश की। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। हिंदू ही ऐसी भावना सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और आप सब एक दूसरे को मारने के लिए बैठे हो, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठे हो। ऐसे ऐसे देश है जिन्होंने ऐसे ऐसे बम फिट कर रखे हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलें फिट कर रखी हैं कि एक बटन दबाते ही पूरा देश का देश तबाह हो सकता है। ये हिंदू ही है जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, ये हिंदू ही है जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, जहाँ महावीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। इसलिए आज हिंदू सहन कर रहे हैं अभी तक भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व से कि एक दूसरे के दर्द को बांटो। मानव मानव के काम आता है। कभी भी विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो मानव ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर आप मानव ही एक दूसरे के साथ ऐसे करोगे, लड़ोगे, मारोगे, दूसरों को लूटोगे, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे, तो कल को तुम्हें कौन बचाएगा? आप ही बताओ। ऐसा ना हो कि एक दिन लोग तुमसे इतनी नफरत करने लग जाए कि तुमसे दूर भागने लगे, क्योंकि सब दिख रहा है लोगों को। ये जो भी लोगों को मार रहे हैं, दूसरे की संपत्तियां लूट रहे हैं, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनको सब पता है ये सब करने वाले कौन हैं, कौन कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन पूरी तरह से तुम्हें बहिष्कार कर दिया जाए इन लोगों के द्वारा, इनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ना बचे। इतना भी अत्याचार मत करो इन पे, विचारों पे, इनके सीधेपन का इतना फ़ायदा मत उठाओ।
हिंदू बेचारा कब से सहन कर रहा है, सदियों हो गई, सदियों, सैकड़ों वर्ष हो गए हिंदुओं को सहन करते हुए। अरे कोई उनका धनी धोरी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम उनके ऊपर अत्याचार करते ही जाओ। आज हिंदुओं का कोई धनी धोरी नहीं है, इसलिए हो रहा है आज ये हिंदुओं के साथ। और हिंदू स्वयं जागा हुआ नहीं है और जागना चाहता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, हिंदू भाइयों जागो और अपने आसपास के लोगों को जगाओ, अपने दोस्तों को जगाओ, अपने परिवार वालों को जगाओ। अरे ज़्यादा नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप किसी को मत जगाओ। आप कहोगे कि दूसरे मेरी बात नहीं सुनते, दूसरे ऐसे कहते हैं, दूसरे जवाब देते हैं। अरे भाई मत जगाओ दूसरों को जाके, आप अपने परिवार वालों को तो जगा ही सकते हो। आप ये जागरूकता वाले, ये सच्चाई के वीडियो, ये जो सच्ची घटनाएं हैं, इनके बारे में अपने परिवार वालों को तो बताओ, अपने परिवार वालों को तो समझाओ, अपने परिवार वालों को तो जगाओ। किसी को मत जगाओ, अपने परिवार को जगा दो बस। क्योंकि एक एक आदमी, एक एक परिवार को जगा दिया तो सब जाग जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप ही जाग गए ना। और मैं जगाऊंगा हिंदुओं, मैं हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही आया हूँ। मुझे भगवान ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए भेजा है, और ना केवल सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए, पूरी मानवता की रक्षा के लिए भेजा है मुझे भगवान ने, पूरे विश्व की रक्षा के लिए। और मेरी भावना यही है कि मैं पूरी मानवता की रक्षा करूं, पूरे विश्व की रक्षा करूं। रक्षा करने का मतलब है किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, कोई एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करे, एक दूसरे को मारे नहीं, एक दूसरे को लूटे नहीं, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से शांति के साथ रह सके। ये मेरी भावना है। और ये सब प्रेरणा परमात्मा दे रहा है, ऊपर वाला, जिसे आप ऊपर वाला कहते हो, परमात्मा कहते हो, उसकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और वो आपको कभी बचाने नहीं आएगा, वो आपके अंदर ही प्रेरणा पैदा करता है। वो आपके मन के अंदर आएगा, आपके अंतरात्मा में आएगा, वो स्वयं कभी बचाने नहीं आएगा आपका। आप ये सोचो कि आपको बचाने के लिए वो अवतार लेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज तक हुआ है जो अब होगा। बांग्लादेश में बचाने आ रहा है क्या भगवान आपको? मर रहे हो ना वहाँ पे, लुट रही है ना वहाँ पे इज्जतें, लुट रही है ना आपकी संपत्तियाँ, वह भगवान बचाने आ रहा है? जम्मू कश्मीर में बचाने आया था क्या आपको? पाकिस्तान में बचाने आया था? भारत में बचाने आ रहा है? कभी भी भगवान बचाने नहीं आएगा आपको। वो आपके अंदर प्रेरणा देगा, प्रेरणा के रूप में आएगा वो। आपको स्वयं जागना होगा और स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे रहे तो ऐसे ही आप मरते रहोगे, ऐसे ही लुटते रहोगे। मुझे जितनी बात कहनी थी मैंने कह दी। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला मुझे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप जो भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बस अपनी आवाज़ रखनी है हमको कि भाई ये सरकार के पास पहुँचानी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए, हिंदुओं की रक्षा की जाए वहाँ पे। बस ये बात हमें सरकार तक पहुँचानी है, शांति से। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये। और वीडियो लंबा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, 1-1 घंटे की और कॉमेडी देख सकते हो, 1-1 घंटे की और चीज़ें देख सकते हो। तो क्या अपनी रक्षा के लिए 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते? अपने परिवार की रक्षा के लिए आपको ऐसे वीडियो देखने होंगे, जब भी आप जागरूक होंगे और दूसरों को जागरूक कर सकेंगे। ठीक है मित्रों, हमारा हमेशा यही नारा रहेगा, वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। वेद प्रकाश जागो और जगाओ, विश्व को स्वर्ग बनाओ।